मानव ग्रंथियाँ। तो विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक मानव ग्रंथियाँ चल रहा था। तो मानव ग्रंथियों में हमने पढ़ ली थी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में एक हार्मोन रह गया था, उस हार्मोन की भी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला हार्मोन था हमारा थायरोक्सिन। उसके बाद एक हार्मोन और रह जाता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन ये हार्मोन भी है, कैल्सिटोनिन। तो इस हार्मोन के बारे में विद्यार्थियों मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये जो हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि की थायराइड ग्रंथि की सी कोशिकाओं द्वारा, किसके द्वारा? सी थायराइड ग्रंथि की सी कोशिकाओं द्वारा थायराइड ग्रंथि की सी कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है। किसके द्वारा स्त्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि की सी कोशिकाओं के द्वारा ये जो हार्मोन है ये स्त्रावित होता है। अब ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन दो तीन काम करता है। दो तीन कामों को हम याद रखेंगे। पहला काम तो ये है इसका कि ये Ca+2 के स्तर को कम करता है, यानी इसका काम है रक्त में Ca+2 यानी कैल्शियम आयन Ca+2 आयनों के स्तर को घटाना। तो विद्यार्थियों, कैल्सिटोनिन का काम होता है रक्त में Ca+2 के स्तर को कम करना, तथा PO4 यानी फॉस्फेट, और PO4 या इसको बोलते हैं फॉस्फेट के स्तर को बढ़ाना। अब इसका मतलब क्या हुआ? कैल्शियम आयनों को बढ़ाना और आयनों को तो घटाना, और फास्फेट के स्तर को बढ़ाना। अब ये विटामिन डी तथा पैराथार्मोन के विपरीत कार्य करता है। इसकी सबसे खास बात क्या है? ये जो हार्मोन है ये क्या करता है? ये विटामिन डी, किसके? विटामिन डी। तो ये विटामिन डी के विपरीत होता है भाई, याद रखना। विटामिन डी व पीटीएच पैराथार्मोन के बिल्कुल विपरीत कार्य करता है। क्या करता है ये? विपरीत कार्य के विपरीत कार्य करता है। विटामिन डी व पैराथार्मोन के बिल्कुल विपरीत ये कार्य करता है। उसके बाद हम आते हैं हमारे अगले नंबर पे, चौथे नंबर पे जो हमारी ग्रंथि आती है। चौथे नंबर पे जो ग्रंथि आती है उसका नाम है पैराथायरॉयड ग्रंथि। क्या नाम है विद्यार्थियों? पैराथायरॉयड ग्रंथि। पैराथायरॉयड। तो विद्यार्थियों, ग्रंथि आती है पैराथायरॉयड ग्रंथि। पैराथायरॉयड ग्रंथि जो है इस ग्रंथि के द्वारा सबसे पहले तो इसकी स्थिति कहाँ पर है, ये स्थित कहाँ पर होती है, इसको याद रखेंगे। स्थिति पैराथायरॉयड ग्रंथि की स्थिति होती है थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ सतह पर। थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ सतह पर इसकी स्थिति होती है थायराइड ग्रंथि के, यानी थायराइड जो ग्रंथि होती है हमारी, थायराइड की पृष्ठ सतह पर पूछा जाए आपसे पैराथायरॉयड ग्रंथि की स्थिति कहाँ पर होती है? थायराइड ग्रंथि की पृष्ठ सतह पर इसकी स्थिति होती है। आगे चलते हैं विद्यार्थी। इसके अलावा इसकी संख्या कितनी होती है? अगर इसको गिना जाए संख्या कितनी होती है तो इसकी संख्या होती है
या तो ये 4 होती है या इसकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है विद्यार्थियों। तो संख्या कितनी होती है, 4 और 6। भार कितना होता है, भार की बात करें तो इसका भार होता है विद्यार्थियों 0.01 से 0.03 ग्राम। तो विद्यार्थियों इसका भार होता है 0.03 ग्राम। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, इसके अलावा इसकी लंबाई कितनी होती है। इसकी लंबाई और चौड़ाई हम ज्ञात करें तो विद्यार्थियों इसकी लंबाई चौड़ाई होती है 6.7 इंटू 3.3 या 3 से 4, यानी 6 से 7 और 3 से 4, यानी या तो ये 6 से 7 सेंटीमीटर, 6 से 7 सेंटीमीटर क्या होती है, सेम लिख देता हूँ पीछे, 6 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है और 3 से 4 सेंटीमीटर ये क्या होती है, चौड़ी ग्रंथि होती है। बात करते हैं विद्यार्थियों आगे इसके बारे में और कुछ खासियत है। इसका रंग कैसा होता है विद्यार्थियों, इसका रंग होता है लाल। इसका रंग लाल होता है, याद रखना, रंग लाल। तो पीयूष ग्रंथि, पैराथायरॉयड ग्रंथि का रंग कैसा होता है, लाल होता है। इसकी खोज करी, खोजकर्ता के बारे में बात करते हैं तो इसका खोजकर्ता कौन था, तो विद्यार्थियों इसका खोजकर्ता था, उस खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम है, खोजकर्ता वैज्ञानिक नाम है रेनाल्ड। क्या नाम है इसका, रेनाल्ड। तो विद्यार्थियों पैराथायरॉयड ग्रंथि का खोजकर्ता का नाम क्या है, रेनॉल्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं ये इसका अन्य नाम क्या है, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो विद्यार्थियों इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित किया जाता है उस हार्मोन का नाम क्या है, इसके द्वारा हार्मोन स्रावित किए जाते हैं उन हार्मोन का नाम क्या है। तो विद्यार्थियों उन हार्मोन का नाम है कोलिफ हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, एक तो पैराथार्मोन, या तो उसको क्या बोलते हैं, पैराथार्मोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैराथार्मोन, या क्या बोलते हैं, कोलिफ हार्मोन, या क्या बोलते हैं, कोलिफ हार्मोन। तो या तो इसको पैराथार्मोन बोलेंगे या फिर इसको क्या बोलेंगे, कोलिफ हार्मोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोलिफ हार्मोन। इसके अलावा विद्यार्थियों ये इसके कार्य क्या है, तो इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य हैं। तो इसका पहला कार्य हम देखते हैं। पहला कार्य ये रक्त में Ca+2 के स्तर को बढ़ाता है, यानी ब्लड जो हमारा रक्त है उस रक्त में ये क्या करता है, Ca+2 यानी कैल्शियम आयनों के स्तर को बढ़ाता है और PO4 यानी फास्फेट आयन के स्तर को कम करता है। याद रखना, रक्त में जो हमारी पैराथायरॉयड ग्रंथि है वो क्या करती है, कैल्शियम आयनों के स्तर को तो बढ़ाती है और PO4 के आयनों को घटाती है। इससे क्या होता है, हमारी तंत्रिकाएं सही तरीके से काम करती है। इसके अलावा ये कैल्सीटोनिक के विपरीत कार्य करता है, कैल्सीटोनिक है ना। इसके बाद ये हम बात करते हैं, अगर ये हार्मोन जो है अगर ये कम हो जाए, क्या हो जाए, कम हो जाए, इस हार्मोन की क्या हो जाए, कमी हो जाती है शरीर में। क्या हो जाती है, कमी होने से एक रोग होता है जिसका नाम है टिटेनी। इस रोग का नाम क्या है, टिटेनी। इस रोग में क्या होता है, मांसपेशियां जो है हमारी जो मांसपेशियां हैं वो मांसपेशियां स्वतः, जो हमारी मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां वो क्या होती है, ऑटोमेटिक स्वतः संकुचित वो क्या हो जाती है, शिथिलित। तो हमारी मांसपेशियां ऑटोमेटिक ही संकुचित हो जाती है, ऑटोमेटिक ही शिथिल हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, मांसपेशियों में क्या आ जाती है, मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। क्या आ जाती है विद्यार्थियों, मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। अब मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है तो क्या होता है, इसे हाइपोकैल्सीमिक टिटेनी भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम आ जाता है, अन्य नाम इसको बोल देते हैं हाइपोकैल्सीमिक टिटेनी, या इसी को दूसरा नाम देता हूँ मैं आपको यहाँ से, हाइपोकैल्सीमिक टिटेनी। तो इसकी कमी से ये हार्मोन अगर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्या हो जाता है, ये
कम हो जाता है। अगर रक्त में इस हार्मोन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो एक रोग होता है जिसको बोला जाता है हाइपोकैल्सीमिक टीटेनी। क्या बोला जाता है उसको? हाइपोकैल्सीमिक टीटेनी रोग कहा जाता है। हाइपोकैल्सीमिक टीटेनी रोग। बात करते हैं आगे इस ग्रंथि में और क्या क्या बातें हैं। यदि ध्यान देना, अगर क्या हो जाए, एक नोट है यहाँ पे, मैं नोट डाल देता हूँ। नोट, इस नोट में क्या करना है आपको याद रखना है नोट में, कि यदि क्या हो जाए, यदि कैल्शियम की कमी, यदि हमारा जो कैल्शियम आयन है वो कहाँ हो जाए, कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की क्या हो जाए, कमी हो जाए। कहाँ हो जाए कैल्शियम की कमी? यदि हमारी डायफ्राम की सेल्स में हो जाए। किस में हो जाए? डायफ्राम की सेल्स। यदि डायफ्राम की सेल्स में कैल्शियम की कमी हो जाए तो फिर क्या हो जाता है, शोषण अवरुद्ध हो जाता है। शोषण अवरुद्ध हो जाता है अगर इसकी कमी कहाँ आ जाए, हमारी यानी जो कैल्शियम आयन की कमी है वो किस में आ जाए, डायफ्राम की कोशिकाओं में आ जाए ना, तो हमारा शोषण क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा शोषण हो जाएगा अवरुद्ध। ठीक है। इसके अलावा एक रोग होता है ओस्टियोपोरोसिस। एक रोग होता है और ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस, तो विद्यार्थी ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? ओस्टियोपोरोसिस में ये होता है, ये पीटीएच की अधिकता से होता है। पीटीएच यानी पैराथार्मोन। पीटीएच अगर अधिक हो जाता है, पीटीएच की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। जब पीटीएच की अधिकता हो जाती है तो इसमें क्या होता है, इसमें एक काम होता है। देखो विद्यार्थियों, पीटीएच की जब अधिकता होती है तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। Ca+2 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में क्या हो जाता है, जो हमारी अस्थियां होती है वो अस्थियां क्या हो जाती है, भंगुर हो जाती है। क्या हो जाती है, भंगुर। हमारी अस्थियां क्या हो जाती है, भंगुर हो जाती है। और इस स्थिति में कि भंगुर हो जाती है या क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, हल्के से चोट पर, हल्की सी चोट पर हड्डियां टूट जाती है। हल्की सी चोट पर हड्डियां क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो विद्यार्थियों ये इम्पोर्टेंट था। इसके बाद में बात करता हूँ आगे। एक और रोग होता है, इस रोग के बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उस रोग का नाम है हमारे पास, उस रोग को कहते हैं संपुटी तंतुमय अस्थि विकृति। उस रोग का नाम है संपुटी तंतुमय अस्थि विकृति। बहुत लंबा चौड़ा नाम है, संपुटी तंतुमय अस्थि विकृति। ये इसको बोलते हैं ओस्टिटिस फाइब्रोसिस्टिका। ये इसको बोलते हैं, उसका नाम लिखता हूँ मैं, ओस्टिटिस फाइब्रोसा, ओस्टिटिस फाइब्रोसिस्टिका। तो विद्यार्थियों ये संपुटी तंतुमय अस्थि विकृति रोग है। इस रोग में क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, कारण देखिए आप। सबसे पहला तो इसका कारण क्या है। तो विद्यार्थियों इसका भी वही कारण है जो पहले चल रहा है। तो सबसे पहले इसका कारण हम देखते हैं। कारण है प्लाज्मा में कैल्शियम। प्लाज्मा में कैल्शियम आयन बढ़ना। प्लाज्मा में जब कैल्शियम आयन बढ़ जाएंगे तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, शरीर के कोमल अंगों का कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में कोमल अंगों का कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्सिफिकेशन। याद रखना, जब भी
जब जब भी क्या होगा, रक्त में क्या होगा, कैल्शियम का स्तर बढ़ेगा तो फॉस्फेट का स्तर कम होगा। और जब जब भी फॉस्फेट का स्तर कम होगा, यहाँ पे देख सकते हो, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारी जो हड्डियाँ वो कमज़ोर हो जाएगी। अगर मान लीजिए कैल्शियम की कमी आ जाती है, क्या जाती है, कमी आ जाती है, तो कमी की स्थिति में डायफ्राम की जो पेशियाँ हैं वो शिथिल हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके लक्षण क्या है। एक तो इसके लक्षण में ये होगा, कारण के बाद इसका लक्षण में देखते हैं। लक्षण है, पहला लक्षण तो ये कि मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, एक तो ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा ये पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, वृक्क पथरी, वृक्क में क्या आ जाती है, पथरी हो जाती है। ठीक है, इसका उपचार क्या है, इसका उपचार है कि जो ग्रंथि है, पैराथायरॉयड ग्रंथि है, यानी ग्रंथि, इसका उपचार है ग्रंथि के बड़े हुए